हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम देखेंगे इंसर्शन इन बाइनरी सर्च ट्री। बाइनरी सर्च ट्री का शॉर्ट फॉर्म है BST। ए बाइनरी सर्च ट्री इज़ ए स्पेशल टाइप ऑफ ट्री यूज्ड इन डेटा स्ट्रक्चर। जैसे कि आप लोग जानते हैं ट्री का स्ट्रक्चर कैसा होता है। ट्री इस टाइप का एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें रूट वैल्यू होती है, इसको रूट वैल्यू कहते हैं। ये एक रूट वैल्यू है और इसे ही पेरेंट भी बोलते हैं, और ये चाइल्ड वैल्यू है। मतलब जो ट्री होता है वो पेरेंट और चाइल्ड के रिलेशन में होता है। ये है BST इज ए ट्री इन विच ईच नोड हैज़ एट मोस्ट 2 चिल्ड्रन एंड फॉलो दिस रूल 2 चिल्ड्रन। ये इसका हो गया पेरेंट, ये हो गया उसके चाइल्ड। और जैसे ये इतना है, इसके बाद ये उसके लिए पेरेंट हो जाएगा, ये दोनों यहाँ पे चाइल्ड इसके जुड़ जाएंगे। तो ये होता है पेरेंट चाइल्ड का रिलेशन। जो लेफ्ट सब ट्री वैल्यू होगी वो लेस होगी रूट वैल्यू से। मतलब इसकी वैल्यू रूट वैल्यू से छोटी होती है। ये देखिए यहाँ पर इसके कुछ प्रॉपर्टीज़ भी हैं। जैसे लेफ़्ट चाइल्ड जो है हमेशा छोटी है पेरेंट चाइल्ड के। जैसे ये एक ट्री बनाया मैंने, ये एक ट्री है। तो ये है पेरेंट और ये है चाइल्ड, ये भी चाइल्ड है। तो जो लेफ़्ट चाइल्ड होगा वो हमेशा पेरेंट से छोटा होगा। मान लो जैसे यहाँ कोई वैल्यू 50 है, तो ये लेफ़्ट चाइल्ड की वैल्यू पेरेंट से छोटी होगी, इससे छोटी होगी। चाहे मान लो 40 हो 45 हो, मतलब कुछ भी हो, पेरेंट से हमेशा छोटी वैल्यू होती है। और जो राइट चाइल्ड होगा, राइट चाइल्ड जो है पेरेंट से बड़ा होता है। मतलब पेरेंट से बड़ा मतलब 50 से बड़ा, तो कुछ भी हो सकता है। मान लीजिए 70 ही लिख देते हैं। फिर एक और इसकी प्रॉपर्टी है कि नो डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ। मतलब इसमें कोई डुप्लीकेट वैल्यू नहीं अलाउ होती। जैसे एक एग्जांपल है 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80। इसमें देखना कोई भी वैल्यू डुप्लीकेट वैल्यू नहीं है। जैसे यहाँ पर अगर मैं 70 लिख दूँ तो ये एक 70, ये एक 70 है, तो ये दोनों मतलब सेम वैल्यू हो गए, तो इसको सिर्फ एक ही बार लिखते हैं। जैसे ये एग्जांपल है, इनको हम करके देखते हैं। जैसे ये एग्जांपल लिए हैं, अब ये एग्जांपल है, इसको बाइनरी सर्च ट्री में कन्वर्ट करना है। तो इसके मैंने रूल्स, ये इतने रूल्स होते हैं इसके, ये कॉमन रूल्स हैं बाइनरी सर्च ट्री के। तो रूल्स इसलिए लिख दिए ताकि इजी हो इसको कन्वर्ट करने में। तो पहले रूट में क्या आएगा 50, तो ये यहाँ पे आ गया 50। उसके बाद कौन सा है 30 है, तो 30 50 से छोटा है। और रूल क्या बोलता है कि जो पेरेंट क्लास से छोटी होगी वैल्यू वो लेफ़्ट चाइल्ड मतलब रूट के लेफ़्ट तरफ जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 30। अगली वैल्यू है 70। 70 क्या है कि रूट से ग्रेटर देन है। देखो ये राइट चाइल्ड जो होती है वो पेरेंट से, यहाँ रूट लिख लो इजी होगा, पेरेंट से हमेशा बड़ी होती है, तो ये इस साइड जाएगा, तो ये हो जाएगा 70। उसके बाद 20 50 से छोटा है, 50 से छोटा है, इस साइड गया। और 30 से भी छोटा है, तो ये 30 की लेफ्ट साइड 20। ओके, नेक्स्ट क्या है 40 50 से छोटी वैल्यू है और 30 से बड़ी वैल्यू है, तो वो इस साइड जाएगी, तो ये हो जाएगा 40 यहाँ। उसके बाद 40 के बाद 60 50 से बड़ी वैल्यू है तो इस साइड गई, पर 60 जो है वो 70 से छोटी है, तो 70 के लेफ़्ट साइड जाएगी। ये इसके लिए पेरेंट हो गया। और यहाँ पे भी ट्री बन रही है ना, ये ऐसे ट्री बनती है, तो इसके लेफ़्ट साइड जाएगी, तो यहाँ हो जाएगा क्या था 40 के बाद 60, हाँ, तो यहाँ हो जाएगा 60। और उसके बाद लास्ट है ये 80 जो है 50 से बड़ी वैल्यू है तो 70 किस तरफ गई, और 70 से भी बड़ी है तो ये 80 की तरफ हो गई। ये थोड़ा अच्छे से बना दे रही।
तो ये फाइनल ट्री अपन को मिलेगा ऐसा 50, यहाँ 30, उसके 2 चाइल्ड 20 एंड 40, ये इसके राइट साइड 70, उसके 2 चाइल्ड 60 एंड 80। तो ये हो जाएगा बाइनरी सर्च ट्री। मतलब इस क्वेश्चन का बाइनरी सर्च ट्री ये हो गया, ये हो जाएगा आंसर। सो आई होप आप लोग समझ गए होंगे कि बाइनरी सर्च ट्री में ट्री कैसे बनाना रहता है। यही कुछ फॉर्मेट हैं और ये कुछ 2-3 रूल्स हैं। और भी ट्री हैं डेटा स्ट्रक्चर में, वो हम अगली वीडियो में आपको बताएंगे। तो अगर नोट्स चाहिए हो तो आप लोग कमेंट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।